तो आज मेरी ज़िंदगी में भी वो दिन आया जिसका मुझे पूरे 4 साल से इंतज़ार था। इंतज़ार तो मुझे हर साल रहता था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, आज पहली बार हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। वैसे तो मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना बहुत इंपॉर्टेंट डे, जो है होलिका दहन। और होलिका दहन का व्रत, यानी कि हमारे यहाँ पे होलिका की पूजा होती है। उस दिन फास्ट रखा जाता है, और फास्ट वही रखते हैं जिनके बेटा होता है। पर भगवान ने मुझे तो प्यारी सी बेटी दी है, तो मुझे पता नहीं था कि मम्मी मुझसे व्रत करवाएंगी या नहीं करवाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर वही लेडीज़ व्रत करती हैं जिनको बेटा होता है। बट मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा हो या बेटी हो, माँ को दुख बराबर ही होता है, तो मैं फ़ास्ट करवाऊंगी। मेरी माँ ने मुझसे अहोई अष्टमी का फ़ास्ट भी करवाया था और होलिका का भी फ़ास्ट कराया है। सो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, और 4 साल में पहली बार मुझे ये व्रत करने को मिला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस इम्पोर्टेंट डे को, तो आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज वेट लॉस जर्नी का तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं हुई है, बाकी काम मैंने सुबह सारा किया है। अपने ऊपर का काम मैंने किया था और नीचे का सारा काम मम्मी करके आई थी, क्योंकि त्यौहार के दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आज मम्मी ने पूरे घर की साफ़ सफाई करी थी, पूरा मतलब छत तक सारी चीज़ें धो के आई थी। तो मम्मी उठ गई थी थोड़ा सा जल्दी, और मेरे साथ जब बेटी है ना, तो वो मेरे साथ ही उठती है, तो इसलिए मम्मी ने मुझसे कर दिया था मना। तो मैं नहा धो के अपने देवताओं पे जाके मैं आ जाती हूँ किचन में और तैयारी कर देती हूँ खाना बनाने की। और फास्ट है हमारा, तो हमारे यहाँ जो फास्ट है वो इस तरीके से रखा जाता है कि जब तक आप होलिका की पूजा नहीं करते हैं तब तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, और जब आप होलिका की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। यानी कि ये पूरे आधे दिन का ही मान लो एक तरीके से, या जब तक होली की पूजा नहीं होती है तब तक का मान लो। ये है मेरी क्यूट सी प्यारी सी शरारती सी बेटी, जो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। जब तक मम्मी खेत पे, यानी कि हमारे जो बड़े देवता हैं वो हमारे खेत में हैं, वहाँ पे गई हैं, तब तक इसने मेरा जीना ऐसे कर दिया है कि मम्मी पूजा भी तो मेरे लिए ही कर रही हो ना, एक काम करो, गोद में लो और काम करो। इसने मुझे एक काम नहीं करने दिया, अकेले खड़े होके जैसे ही बैठाती हूँ तुरंत रोने लग जाती है। तो मैंने भी सोचा चलो कोई नहीं, तू भी सीख ले सब्जी बनाना, क्योंकि भैया ये तो बनानी ही पड़ेगी, अपने लिए बनाओ या दूसरों के लिए बनाओ, लेकिन सीखना तो है। तो ये भी बड़े अच्छे से प्यार से देख रही है कि मम्मी क्या कर रही है। तब तक मेरी सब्जी बन जाती है, मैं चढ़ा देती हूँ दूसरे चूल्हे पर अपना हलवा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू छोले की सब्जी बनाई है, साथ में हलवा बना रही हूँ, रायता बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी। और चूँकि आज मम्मी जी का फास्ट है तो मम्मी के लिए भी कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। अभी मम्मी है नहीं है, मम्मी जब आ जाएंगी तब देखेंगे मम्मी के लिए क्या बनाना है। तो यहाँ पे मेरा हलवा बन रहा है। आप बताइए, आप सब में से मेरी कौन कौन बहन आज होली का व्रत रही हैं, और क्या आपके यहाँ भी बेटी होने पर आपने अपनी बेटी के लिए होली का व्रत किया है या नहीं किया है। तो मेरा मानना और मेरी मम्मी का मानना यही है कि बेटा हो या बेटी, माँ को बराबर ही दुख होता है। सो मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं, आपने बीच में देखी होंगी, और मम्मी ने अब पूजा की तैयारी कर दी है होली पूजन के लिए। तो मम्मी ने थाली लगा ली है और मैं भी रेडी होकर मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ होली पूजन में जो सामान जाता है उसमें 5 पुरकले, 5 जौ की बाल, कलावा, गुड़, चून, ये सारी चीज़ें जाती हैं। और ये वाली मैंने साड़ी चेंज करी थी, तो जिसमें थोड़ा सा चुंदड़ी का छापा है, तो ये मेरी मम्मी ने भेजी थी होली पे। फर्स्ट होली है मेरी, मतलब पूजने के लिए पहली बार, तो ये साड़ी मैंने पहनी थी। ये आधी ही रेडी हो पाई थी, इसका ब्लाउज़ नहीं सिल पाया था, तो इसलिए अब मैं XXL से कन्वर्ट हो चुकी हूँ L साइज़ में। तो आप देख सकते हैं ये भी इस पर ठीक ही लग रहा था। जो मेरा ब्लाउज़ था गोल्डन कलर का था, रेडीमेड ब्लाउज़ था ये। उसके बाद हम होली पूज के आ जाते हैं घर, और यहाँ मेरी मम्मी जी अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रही है, और मैंने भी अपने बड़ों का आशीर्वाद वहीं लिया था। तो मैं दरवाजे पे खड़ी थी, और वहाँ से आने के बाद हमें बनाना होता है अपने दरवाजे पे सातिया। आप दोनों तरफ सात्विक बनाएंगे, या सात्विक बोलो या सातिया बोलो, जो भी। तो उसके बाद आपको अपने कोले से लाने होते हैं, यानी कि जो आप पानी बचा के लाते हैं उनसे अपने कोले पे सेवल करनी होती है, जो घर के कोने होते हैं दरवाजे दोनों, उन पर। तो मैं आ जाती हूँ अंदर, और मेरे पीछे पीछे आ रही मम्मी। ये है मेरा फुल लुक, आप देख सकते हैं। सो ये वाली साड़ी मैंने बाद में आके वीडियो बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि जाते टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं मैं ऐसे लगने लगी हूँ कुछ। बाकी अभी मेरा जो जर्नी है वो चालू है। सो आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी मेरे साथ प्रोग्रेस होगी मेरी जर्नी में। उसके बाद मैंने आके तैयारी कर दी है यहाँ पे सबके लिए पूरी बनाने के लिए। सब तो क्या, मैं और मम्मी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे होली पे खाना दिया जाता है जो हमारे यहाँ आते हैं उनको। तो सबके लिए पूरियाँ बना दी हैं, सब्जी में बना के गई थी। अब मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, क्योंकि बाद में मम्मी आई थी, मुझे पता चला था कि मम्मी का फास्ट है पूर्णिमा का। तो आज मम्मी पूरे दिन व्रत रहने वाली हैं, और मैं रहूँगी आधे दिन, क्योंकि होली वाला फास्ट होली पूजने के बाद तक होता है। इधर मैंने आलू छौंक दिए थे देसी घी में, उधर मैंने अपने लिए मट्ठा बना लिया था। तो मैंने खीर इसीलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरा मन था कि मैं मट्ठा बनाऊँगी, इसलिए मैंने हलवा बना लिया था। सो फिर मैं आ जाती हूँ अपने मंदिर में, क्योंकि भाई बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। फिर मैंने फटाफट से अपने कान्हू जी के
कपड़े चेंज करे हैं, उनको भी येलो येलो से ग्रीन ग्रीन से मतलब मिक्सअप कलर के कपड़े पहना दिए हैं, क्योंकि भाई होली है तो होली के कलर्स तो थोड़े से दिखने चाहिए ना कि। उसके बाद मैं लेके आई हूँ थाली में भोग, जिसमें मैंने लगाया है सारे भगवान जी को भोग, और मेरे कान्हू जी को भी कर दिया है मैंने तैयार। तो आज है होली का दहन, तो भैया मैंने सोचा कि अपना काम लेट हो या जल्दी हो लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर भगवान जी को कैसे लगेगा कि हाँ भाई कोई त्यौहार है, पहले तो भगवान जी का ही होता है ना। तो मैंने सबको भोग लगा दिया है जो भी मैंने बनाया था उससे। बाकी आप मुझे बताइएगा आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लगा। मैंने आज 2 साड़ी पहनी थी, पहले वाली, और मेरी हालत देख सकते हैं, मैंने इसको उर्स रखा है लिटरली साड़ी को, क्योंकि मुझसे ये नीचे नीचे भाग रही थी, तो मुझसे किनारे इसकी थोड़ी हैवी थी तो लटक रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और ज़्यादातर इंडियन मम्मी ऐसी होती है। और ये जो तकिया थे इनकी हालत आप देख सकते हो। मम्मी के जाने के बाद मैंने बेटी को सुलाया था, तो मैंने कहा कहीं गिर ना जाए। ये हालत हर मम्मी समझ सकती है, क्योंकि बच्चे उठ के भागने की कोशिश में रहते हैं। और यहाँ पीछे मिरर में आप मुझे देखिएगा मैं कैसे देख रही हूँ इसको, और ये मम्मी से कपड़े पहनने को राजी नहीं है। मम्मी ने नहला धुला के इसको कपड़े पहनाए, और अभी हमें बज चुके हैं 12:30, 1 का टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं और मम्मी हैं तो हम दोनों ही भाई इसके आगे पीछे लगे रहते हैं, और ये किसी के काबू में आने का नाम नहीं लेती है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए खाना लगाने के लिए। मेरा सारा खाना बन चुका था, सिर्फ मेरे बर्तन रह गए हैं जो आप पीछे सिंक में देख पा रहे हो। तो क्योंकि भाई फास्ट खोलना था, तो पहले मम्मी को भी खाना देना है और उसके बाद मुझे भी खाना है। तो मैंने अपनी भी प्लेट मम्मी के साथ ही लगा लिए, और इधर मम्मी के लिए आलू भी लगा लिए मैंने, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मैं बस आलू खाऊंगी, बाकी कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मी खाएंगी शाम को खाना। सो आप सभी की होली कैसी जा रही है बताइएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में भी ये दिन बार बार आए, और बार बार आप अपने बच्चों के लिए फास्ट रखें। तो मेरी सारी बहनें जो भी मेरी इस वीडियो को में यहाँ तक पहुँची हैं, प्लीज़ हैप्पी होली कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बताइएगा कि क्या आपने अपनी बेटी के लिए फास्ट रखा है या नहीं रखा है। और उसके बाद जब हम होली पूज के आते हैं ना, तो मेरे फेस पे जो हल्दी दिखाई दे रही है ना, वो हल्दी ही एक तरीके से कलर माना जाता है। तो सारी लेडीज़ एक दूसरे को हल्दी लगाती हैं। तो मेरी तो ये पहली बार थी, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ही पता चली। बट अब आगे से हर बार करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी है ना, मैं अपनी बेटी के लिए हर बार ये फास्ट करूँगी। सो खाना लग के तैयार है, आप सभी खा लीजिए और आ जाइए, और हैप्पी होली अगेन एंड अगेन। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। और आज की जर्नी मेरी जो वेट लॉस वाली है, उसमें सिर्फ यही है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीने वाली हूँ, साथ में मट्ठा भी पीने वाली हूँ। तो खाना तो मैं वही खाऊंगी भाई, जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है अपनी बेटी को गोद में लेके। तो एक दिन से कोई फ़र्क नहीं करता, बस चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज ऐसे ही करना है कि हमें उसको थोड़ा सा कम खाया जा सकता है। तो आप बताइएगा मुझे आपका दिन कैसा रहा, और वीडियो में अगर यहाँ तक आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे। और मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताइएगा। हम खाते हैं अपना खाना, तब तक आप कर देना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और मिलती हूँ आपसे कल दुल्हन, कल तो नहीं, कल सूतक लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 4 तारीख में कलर होगा, रंग होगा। तो मिलते हैं रंग के साथ। बाय बाय।